नमस्कार दोस्तों, करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो चलिए इसी उड़ान के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। चलिए चर्चा करते हैं सर्वनाम की। जैसा कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, सर्वनाम। सर्वनाम यानी जो सबके स्थान पर प्रयोग किया जा सके, जो सबके स्थान पर प्रयोग किया जा सके उसे सर्वनाम कहते हैं। जो इसकी परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखा जाए तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होगा उन्हें ही हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। और जो सर्वनाम का जो स्वरूप है, जो सर्वनाम के जो रूप हैं, जो प्रकार हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो स्वरूप होता है सर्वनाम का, वो आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला जो सर्वनाम होगा वह आपका होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम हम कह सकते हैं कि सर्वनाम के जिस रूप से, या जब कोई सर्वनाम किसी पुरुष के स्थान पर प्रयोग किया जाए, जब कोई सर्वनाम शब्द किसी पुरुष शब्द के या पुरुषवाचक शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। सबसे पहला जो होगा वह होगा हमारा उत्तम पुरुष। क्योंकि पूछा था पुरुष कितने हैं, तो 3 स्वरूप में उत्तम पुरुष। फिर अगला जो स्वरूप होगा वह होगा हमारा मध्यम पुरुष। तीसरा जो होगा वह होगा अन्य पुरुष। अब देखा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का? 3। पहला उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर आपका क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। अब देखिए, जो उत्तम पुरुष होता है वह वक्ता होता है। वह क्या होता है? वक्ता होता है। ये हमेशा अपने विषय की बात करता है। किसकी बात करेगा? अपने विषय की। ये कोई भी बात करेगा तो इससे स्वयं के होने का क्या होगा? बोध होगा। जैसे अगर देखा जाए तो मैं कह दिया जाए, मैं कह दिया जाए, हम कह दिया जाए, हमें कह दिया जाए, हमने कह दिया जाए, इस तरह से तो हमको कह दिया जाए, हमारा कह दिया जाए, हमारे कह दिया जाए, तो इस तरह से जो शब्द होंगे वह उत्तम पुरुष कहलाएंगे। यानी उत्तम पुरुष में बात कहने वाला होता है, उसे क्या कहा जाता है? वक्ता। अब देखिए, जो मध्यम पुरुष है वो श्रोता कहलाता है। वह क्या कहलाता है? श्रोता। यानी बात सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। और सामने जो व्यक्ति उपस्थित होगा उसके विषय में अगर बात की जाए तो वह मध्यम पुरुष होगा, यानी श्रोता होगा। और उसके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होगा वह सर्वनाम होगा, लेकिन मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे देखा जाए, सामने वाले का जो स्वरूप होता है वह होता है तुम का। सामने बैठे व्यक्ति को तुम भी कहा जा सकता है, सामने बैठे व्यक्ति को आप भी कहा जा सकता है, तुमने भी कहा जा सकता है,
तुमको भी कहा जा सकता है, तुम्हारा भी कहा जा सकता है, तुम्हारा भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से अगर सामने बैठा व्यक्ति है उसके लिए किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह मध्यम पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता और मध्यम पुरुष क्या होगा? श्रोता। और जो अन्य पुरुष होगा, जो अन्य पुरुष होगा यानी वक्ता और श्रोता मिलकर जिस किसी की तीसरे की बात करते हैं उसे अन्य पुरुष, यानी लिख देते हैं वक्ता और श्रोता, वक्ता और श्रोता मिलकर जिस किसी तीसरे की बात करते हैं, जिस किसी तीसरे की बात करते हैं वह क्या होगा? अन्य पुरुष होता है। ठीक, यानी अन्य पुरुष वहां उपस्थित नहीं होता है। ठीक, वक्ता हमेशा बात करेगा श्रोता से तो किसी तीसरे के। जैसे अगर कहा जाए वह अच्छा लड़का है तो वह उपस्थित नहीं है, लेकिन मोहन अच्छा लड़का है तो मोहन तो उपस्थित है। या डायरेक्ट कहा जाए कि तुम अच्छे लड़के हो तो तुम क्या हो? उपस्थित हो, तो तुमको मध्यम पुरुष में रखा जाएगा। लेकिन जब वह की बात करेगा, उसे बात करेगा, उसके बात करेगा तो ये अन्य पुरुष होगा। यानी अगर कहा जाए वह, उसे, उसका, उसकी, उसने, उन्होंने, उनका, उनकी, उनके भी हो जाएगा, इस तरह से आदि। अब देखा जाए यानी जो पुरुषवाचक सर्वनाम था वो कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का। जैसे कभी कभी दिया जाता है, जैसे वाक्य में लिखा है, जैसे वाक्य में लिखा है कि वह बीमार है और वह बीमार है, इसे रेखांकित करेगा वह को तो पूछेगा तो आप अन्य पुरुष में ले जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम का स्वरूप बताएंगे। चलिए, जो दूसरा सर्वनाम जो हमारा होगा, जो दूसरा सर्वनाम होगा उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। और जो निजवाचक जो सर्वनाम है उसका रूप आप है, उसका रूप आप है। लेकिन अब देखा जाए यानी निजवाचक सर्वनाम में आप यहां भी मिल रहा है और आप आपको मिला होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में मिला है। तो इस आप में और इस आप में क्या अंतर है ये बताना है। देखिए, यहां जो आप होगा वो किसी समस्या के निराकरण या उसकी अवधारणा के लिए किया जाएगा। यानी इस आप का प्रयोग किसी समस्या का निराकरण या किसी अवधारणा के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। किसी समस्या का अगर निराकरण करना है, ठीक, तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग आपके लिए किया जाएगा। जैसे अगर कहा जाए मैं अपने आप ही आया था, मैं अपने आप ही आया था। तो देखा जाए यहाँ आपकी बात की गई है तो अपने आप की बात है, ये हमारा मामला है, इसको हम निपटेंगे। यानी ये क्या है? हमारी समस्या है, ये हम निपटेंगे, इस आप का प्रयोग है। यह हमेशा स्वयं का, यहाँ आप भी हो सकता, स्वयं भी कभी कभी आता है कि मैं स्वयं यह कार्य करूंगा, मैं स्वयं यह कार्य करूंगा। तो मैं स्वयं यह कार्य करूंगा। और देखिए तीसरा, आप भले तो जग भला,
आप भले तो जग भला। अब देखिए, यानी अगर बात करें तो आपका प्रयोग मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, यानी ये किसी समस्या का क्या है, निराकरण या अवधारणा मान लेते हैं। और यहाँ आपका प्रयोग या स्वयं का प्रयोग अगर है तो आप और स्वयं का प्रयोग है तो वह कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम। तो पहला सर्वनाम आपका हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा हुआ निजवाचक सर्वनाम। आपको पढ़ने हैं कितने सर्वनाम, सर्वनाम की संख्या कितनी है, 6। प्रमुख रूप से जो सर्वनाम है आपको पढ़ना है 6 प्रकार से सर्वनाम होते हैं। चलिए अब देखिए, जो तीसरा सर्वनाम होगा वह होगा हमारा निश्चयवाचक। चलिए हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलिए अगला सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो तीसरा सर्वनाम जो है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम आसान है परिभाषा। आप कह सकते हैं कि सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु की निश्चित स्थिति का बोध हो जाए। सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु की निश्चित स्थिति का बोध हो जाए तो वह सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह कलम है, यह क्या है, कलम, ये निश्चित है कि नहीं, ये वस्तु की कैसी निश्चित स्थिति का बोध करा रहा है, यह कलम है। तो यह एक सर्वनाम है लेकिन एक कलम की क्या बता रहा है, स्थिति निश्चित बता रहा है। तो अगर यहाँ पर वस्तु की निश्चित स्थिति बताएगा तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर कहा जाए वह गाय है, वह क्या है, गाय है, तो इस तरह से वह एक क्या है, सर्वनाम है। ठीक, तो यह भी सर्वनाम, वह भी, लेकिन यहाँ पर ये इसकी क्या निश्चित स्थिति का बोध करा रहा है। किसी संज्ञा की निश्चित स्थिति का बोध कराता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अगर कहा जाए उसने आम खाया, उसने आम खाया, तो ये निश्चित है कि उसने आम खाया, यानी क्या है, यह निश्चित स्थिति का बोध किया गया है। तो इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कहा जाए यह घोड़ा है, यह घोड़ा है, तो इस तरह से देखा जाए ये जो सर्वनाम है ये संज्ञा की निश्चित स्थिति का बोध करा रहा है। तो जब किसी संज्ञा की निश्चित स्थिति का बोध कराएगा कोई सर्वनाम शब्द तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला यानी जो चौथा हमारा सर्वनाम होगा वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा, सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु की अनिश्चित स्थिति का बोध होता है, वस्तु की अनिश्चित स्थिति का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कि सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति की अनिश्चित स्थिति का बोध हो जाए तो वह क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे ध्यान में रखिएगा, कोई आ रहा है, जैसे कोई आ रहा है, जैसे कोई आ रहा है। अब क्या है, वस्तु की यहां कोई आ रहा लेकिन निश्चित नहीं है, इसलिए क्या है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला देखा जाए, वह कुछ लाया था, वह कुछ लाया था,
तो ये आपका क्या है, कुछ। ये अनिश्चित स्थिति का बोध कराएगा। तो आप नोट में लिख लीजिएगा, यानी यदि वाक्य में कोई और कुछ का स्वरूप अगर मिलता है तो वह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। तो कोई कुछ मिलने पर तुरंत आप क्या लगाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और वस्तु की निश्चित स्थिति बताएगा तो आप क्या बताएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये 4 सर्वनाम हो गए। सबसे पहला सर्वनाम हमने आपको पढ़ाया पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 स्वरूप बताए, ठीक, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक, अगला जो हमने आपको बताया निजवाचक आप और स्वयं का स्वरूप बताया, और निश्चयवाचक, और ये आपका क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए हम 5वें सर्वनाम की चर्चा करते हैं। 5वां हमारा सर्वनाम है संबंधवाचक। कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है, यानी 5वां संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम में सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित हो, क्या कहेंगे, सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी दूसरे वाक्य के सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम से सर्वनाम का जब संबंध होगा तो संबंधवाचक सर्वनाम ही माना जाएगा। यानी क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसका और उसका क्या है, संबंध है। जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ठीक, अब देखिए, आप कह सकते हैं जो देता है सो लेता है। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो संबंध किसका किसका, जिसका और उसका, और जैसा और वैसा, और जो का किससे, सो से। अगर जो सो मिले, नोट में लिख लीजिए, अगर जो सो मिल जाए तो समझ लीजिए वो क्या है, क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, आप कह सकते हैं यह वही लड़का है जिसका पिता क्या है, डॉक्टर है। तो ध्यान में रखिएगा, यानी कहीं ना कहीं क्या है, उस डॉक्टर से संबंध है। तो संबंध में सर्वनाम का संबंध किससे होता है, सर्वनाम से होता है। तो इस तरह से आपका क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए, ये 5वां सर्वनाम था। अगला जो हमारा लास्ट सर्वनाम है वो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो आप कह सकते हैं, सबसे आसान है कि सर्वनाम के जिस रूप से प्रश्न के करने या होने का बोध हो जाए, सर्वनाम के जिस रूप से प्रश्न के करने या होने का बोध हो जाए तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। देखिएगा, जैसे वह कौन है, वह क्या है, कौन है, तो इसमें सर्वनाम क्या है, वह है, वह है, और सर्वनाम शब्द से प्रश्न किया जा रहा है इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला देखा जाए, आपका क्या नाम है, आपका
क्या आपका क्या नाम। तो जो आपका शब्द होगा वो क्या होगा, सर्वनाम होगा। और सर्वनाम शब्द से क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर कहा जाए वह क्यों चला गया, वह क्यों चला गया, वह क्यों चला गया। अब वह क्यों चला गया तो इसमें सर्वनाम क्या होगा, वह सर्वनाम है, यानी इससे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जब किसी सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछा जाएगा तो कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इस तरह से सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6। और कभी कभी ऑप्शन में ना रहे 6, कुल पूछ ले, तब ऑप्शन लगाएंगे आप क्या, 11। कभी भी आपसे पूछे तो अगर 6 ऑप्शन में ना रहे तो आप कुल सर्वनाम का जो स्वरूप बताएंगे वो आप बताएंगे 11 बताएंगे। लेकिन जब सर्वनाम के प्रकार पूछेगा तो आप बताएंगे 6। लेकिन जब कुल की बात करेगा, किसकी बात करेगा, कुल की बात करेगा, तो आप बताएंगे 11। और प्रकार जब पूछेगा तो आप कितने बताएंगे, 6। तो सर्वनाम के कितने प्रकार, 6 प्रकार होते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका जो सर्वनाम जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।